आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। स्वतंत्रता दिवस की हमारे सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग आज देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएं, ठीक है ना, और गर्व करें कि आप सभी लोग भारत देश में रहते हैं, जहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी और वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक को भी लोग खरी खोटी सुना देते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र के नाम पे, है ना। तो आप गर्व करिए कि आप भारत देश में हैं, और बाकी देशों का क्या कंडीशन है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है ना। तो चलिए, ये सब तो बकवास की बातें हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दों की बातें हैं उसको देखेंगे। बहुत से हमारे भाई बहन हमारे पास मैसेजेस करने लगते हैं, अगर मैं शाम की वीडियोस को ना डाल पाऊँ तो बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, भैया आप स्वस्थ तो हैं, आपकी वीडियो नहीं आई। तो मैं आप सभी लोगों के इसी स्नेह और इसी आशीर्वाद को प्राप्त करने हेतु हमेशा से ही आप सभी लोगों के साथ खड़ा हूँ और आगे भी आप सभी लोगों के लिए साथ खड़ा रहूँगा। कहीं भी अगर किसी तरीके की कोई नकारात्मक चीज़ें आती हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सबसे पहले अगर आप अपने साथ किसी को पाएंगे तो वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को पाएंगे। पूरी ताकत, पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ आप सभी लोगों के लिए कार्य करना, ये हमारे नस नस में है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी भाई बहनों का हमेशा ही कल्याण हो, हमेशा ही उद्धार हो और उन्हें अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक नया शिगुफा आया है, जो कि मतलब कुछ यूट्यूब चैनल वाले हैं जो कि बीएड विद्यार्थियों के जैसे, मतलब कहते नहीं कि उनको बड़ा मज़ा आता है कोई चीज़ें तोड़ मरोड़ करके सामने लाने के लिए। अभी लोग मतलब कहा है कि एनसीटी ने भी बीएड वालों का साथ छोड़ दिया है और बहुत बड़ा झटका लग गया है बीएड वालों को कि भैया एनसीटी ने भी बाहर कर दिया। अच्छा, एनसीटी ने कहा किस परिप्रेक्ष्य में है ये तो ध्यान दीजिए। एनसीटी ने ब्रिज कोर्स के संदर्भ में कहा है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने इनके ब्रिज कोर्स पे जो बातें कही हैं उसी को उन्होंने कहा है। क्या एनसीटी ने अपने बयान में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि हाँ, अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को मैं पूरी तरीके से बाहर कर रहा हूँ? उन्होंने ऑर्डिनेंस अपना अगर वेबसाइट से हटाया है तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि कल इन्हीं तमाम मुद्दों के कारण मैं 2 दिन से शाम की वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। उस पर हमें क्योंकि हमको अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से ही मतलब है। विद्यार्थियों की जो मांगे हैं, जो हम लोगों ने प्रयास किया है, नेशनल मीडिया तक चीज़ें गई हैं, है ना। लगातार ट्विटर पे हम लोग लगे हुए हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को, मंत्रियों को, केंद्र सरकार को लगातार हम लोग पत्र ईमेल लिख रहे हैं, जिसकी एकमात्र वजह है कि हमारे बीएड बेरोजगार भाई बहनों का हित सुरक्षित हो सके। और एनसीटी ने जो बयान अपना दिया है वो सिर्फ और सिर्फ, आपने वकील साहब का भी बयान सुना होगा जिन्होंने बीएड वालों का पक्ष देखा था सर्वोच्च न्यायालय में। उन्होंने कहा ना कि महान्यायवादी से इस पर डिस्कशन करने के बाद विस्तृत बेंच में अप्लाई करने के लिए जो है विचार करना चाहिए। और एनसीटी ने जो गलतियां की थी उसी का परिणाम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भैया आप कहते हो 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, है ना। तो 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, तो ब्रिज कोर्स के लिए आपने कौन सी संस्था बनाई है, उसका सिलेबस क्या रखा है आपने, जिसको कि बीएड विद्यार्थी करने के बाद वो पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहीं पे ये तथ्य आता है सामने कि उन्होंने ब्रिज कोर्सेज को लेकर के कहा कि भैया कक्षा 1 से लेकर के 12 तक बीएड करने वाला विद्यार्थी 6 माह का जब ब्रिज कोर्स करेगा, ठीक है ना, वो
जो इंटीग्रेटेड कोर्स चलाने चल रहे हैं 4 वर्षीय वाला, ठीक है ना, तो उसमें उन सारी चीज़ों को सम्मिलित कर रहे हैं। और उसी में से थोड़ा सा पार्टीशन करके अब बीएड वालों के लिए भी बनाया जाएगा, रखा जाएगा उनके लिए। क्योंकि ये जो संशोधन था वो पूरी तरीके से इनवैलिड था, नियमों के खिलाफ था, जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय में बीएड विद्यार्थियों को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। और ब्रिज कोर्स जो इन्होंने 6 माह का बताया था, भैया वो नाम तो ले लेते हैं विज्ञापन में कि ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, लेकिन भर्तियां होने के बाद जब अध्यापक पहुंच जाते हैं, पढ़ाने लगते हैं विद्यालयों में, तो फिर वो ब्रिज कोर्स होते नहीं हैं। जैसे 72,825 को ले लीजिए, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती को ले लीजिए। 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, ये विज्ञापन में भी लिखा रहता है, लेकिन क्या किसी ने ब्रिज कोर्स किया? किसी ने नहीं किया। तो अगर विज्ञापन की कोई शर्तें हैं तो उन शर्तों को भी पूरा किया जाना चाहिए। इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर के एनसीटीई का बयान आया है, ठीक है। और ये चीज़ें नहीं है कि उन्होंने नोटिफिकेशन हटा दिया, अरे बाप रे बाप, गजट वापस ले लिया है, अब क्या होगा, अब तो बीएड वाले गए। तो गजट वापस लेने का एकमात्र रीज़न यही है कि उन्होंने जो गलतियां की थी उसमें संशोधन होगा। अब इसको विस्तृत बेंच में अप्लाई करने अथवा इस पर डिस्कशन करके केंद्र सरकार को पूरा मामले से अवगत कराया जा चुका है। अभ्यर्थियों का, हम लोगों का जो प्रयास है लगातार, वो भी सामने आ रहा है, नेशनल मीडिया तक ये बातें पहुंची हैं। तो ऐसा नहीं कि घर बैठ करके हम लोगों ने जो है मतलब लड्डू बांट बांट के खाए और उसी की वजह से हमारा सारा चीज़ हो गया। नेशनल मीडिया तक या सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए ना अथक परिश्रम करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं। लगातार ईमेल वार, लगातार पत्र वार, लगातार ट्विटर वार, सोशल मीडिया पे, सारी जगहों पे हम सभी लोग एक्टिव हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए। तो ब्रिज कोर्स भैया अब तो अनिवार्य हो जाएगा और एनसीटीई उसका बाकायदा सिलेबस बनाएगा, ठीक है ना। सिलेबस बनाने के बाद जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं होंगी, चाहे विभिन्न जिलों में होने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हो, चाहे अन्य संस्थाओं को किसी को मान्यता दी जाए कि हाँ भैया आप सर्टिफाइड हो, आप ब्रिज कोर्स करवा सकते हो। जैसे एनसीटीई, बीटीसी, डीएलएड और बीएड वगैरह को मान्यता देती है ना, टीईटी को मान्यता देती है। तो जाहिर सी बात है कि वो ब्रिज कोर्स का नाम लेते हैं तो ब्रिज कोर्स की मान्यता भी वही देंगे। और बाकायदा इसके लिए आपको कोर्स करना होगा। आप भर्ती में चयनित हो जाएंगे, विद्यालय में पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर के एमएचआरडी मिनिस्ट्री आदि कार्य कर रहे हैं। और ये जो रोतलू टाइप के चैनल है ना, ठीक है ना, जो रोतलू टाइप के चैनल है जो कि आपको कहते हैं कि बीएड का साथ एनसीटीई ने भी छोड़ दिया, एनसीटीई अध्यक्ष का बड़ा बयान, सब बाहर हो गए, इन तमाम चीज़ों से आप सभी लोगों को बच के रहना चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स की बात इसलिए अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं क्योंकि 2030 से नई शिक्षा नीति पूरे देश में पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। और जाहिर सी बात है तब तक बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो एकल वर्षीय बीएड करने वाले विद्यार्थी होंगे, वो ओवर एज हो चुके होंगे, उनका कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। फिर हर तथ्य पर विचार करने के बाद बयान आए तो समझ में आता है। जो मतलब यूट्यूब चैनल आपको दिखा दिखा के थकाते हैं और परेशान करते हैं ना, ये इसी की वजह से है। भाई बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो एकल वर्षीय बीएड करने वाले हैं, वो 2030 तक वो ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है ना। अधिकतर विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ। और जो 2 वर्षीय बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनको भैया इन सारी चीज़ों के लिए जो नियम शर्तें लगाई जाती थी, आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और सर्वोच्च न्यायालय के उसी आदेश के अकॉर्डिंग
एनसीटीए ने बयान दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ना कि एक बीएड की डिग्री कर लेने से कोई भैया कक्षा 1 से 12 हर स्टेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल तो नहीं हो जाता है, फिर तो सिर्फ बीएड ही रखना चाहिए। और एनसीटीए ने उसी पे कहा था कि हम 2026 से पूरे देश में बीएड की डिग्री को ही वैलिड करेंगे, बाकी सारी डिग्रियां समाप्त हो जाएंगी। तो सारी डिग्रियां समाप्त हो जाएंगी तो इसका ये मतलब नहीं जिन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं वो जो है मतलब इनवैलिड हो जाएंगे, नहीं, वो रहेंगे, लेकिन केवल बीएड ही पूरे देश में चलेगा। इस पे एनसीटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। अब समस्या इस बात को लेकर के है कि एनसीटीए ने उसी आदेश के अकॉर्डिंग कहा है, क्योंकि ब्रिज कोर्स पे इनके टिप्पणी की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश पे ब्रिज कोर्स पे टिप्पणी की थी कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को आप ब्रिज कोर्स नहीं करा रहे हो और इनको ब्रिज कोर्स करा रहे हो, तो जाहिर सी बात है ब्रिज कोर्स करा रहे हो तो ब्रिज कोर्स के लिए सिलेबस आपने क्या रखा है, कौन सी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के नाम बताइए आप, क्या आपने ब्रिज कोर्स कराने के लिए वो किया है। कई राज्यों ने डीएलएड और बीटीसी का कोर्स ही बंद कर रखा है, तो वहां केवल बीएड ही चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों से जो विद्यार्थियों को नफा या अथवा नुकसान होता है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए सरदर्द का कारण बन जाती हैं। और डीएलएड और बीटीसी वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तो उनके फेवर में फैसला है, तो उनको प्रसन्न होने का, क्योंकि कहते नहीं कि उत्साह में कभी कभी अति आत्मविश्वास आ जाता है, ठीक है, और जब अचानक से मतलब जोर का झटका धीरे से लगता है फिर समझ में आता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ा गया मैटर, है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जो गजट 28 जून सन 2018 को प्रस्तुत किया गया, उसमें जो संशोधन किया गया था, यही कहा गया था ना कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड, विशिष्ट बीएड, एकल अथवा 2 वर्षीय छात्र पूरी तरीके से वैध होंगे जो छात्र प्राथमिक स्तर की टेट या सीटेट को क्वालिफाई करते हैं, वो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अर्ह होंगे, ठीक है, ये चीजें थी। लेकिन उसमें एक शर्त भी जोड़ दी गई थी, लेकिन उन विद्यार्थियों को नियुक्ति के उपरांत 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। चलो भैया सही है, इसकी वजह से 2,39,00,000 विद्यार्थी, मामूली संख्या है क्या बीएड वालों की, 2,39,00,000। जब कोई पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो वो पूरे देश में कितना वोट पाती है, ज़्यादा ज़्यादा 6 करोड़ 7 करोड़ पूरे देश की अगर बात कर ली जाए तो। और बीएड विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भैया, 2,39,00,000 पूरे देश में। अब बताओ, तो इतना बड़ा चीज़ें, इतनी बड़े डिसीजन, क्योंकि 2018 के बाद जो वैकेंसियां हुई हैं वो भी राडार पे आ गई, क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो मजबूरी सिर्फ बीएड वाले विद्यार्थियों को डिफेंड करने की नहीं है, मजबूरी इस बात की लेकर के भी है कि पुरानी भर्तियों को भी डिफेंड करना है, टेट सीटेट के सर्टिफिकेट को भी डिफेंड करना है, जिन भर्तियों में विद्यार्थियों ने आवेदन किया उस भर्तियों को भी डिफेंड करना है। और एक आदेश के कारण सारी चीजें प्रभावित होंगी सर्वोच्च न्यायालय के। तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय ने तो नीति संगत, न्याय संगत और नियम संगत अपना आदेश दिया है। आपने भाई नियमों में जो है मतलब लीपा पोती की, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय अपनी जगह सही है, तो जो गलतियां आपने की कम से कम उनको तो सुधार लो। और यदि एनसीटीई को या एमएचआरडी मिनिस्ट्री को आपका साथ छोड़ना ही होता, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बता रहे होंगे, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में आपके फेवर में लड़ते ही क्यों भैया? क्यों लड़ते? क्यों रिटर्न सबमिशन देते? क्यों केंद्र सरकार जो है
आपका पक्ष लेती, क्यों एमएचआरडी मिनिस्ट्री आपका पक्ष लेती? इन सारी चीजों को लेकर के उन तथ्यों पर भी तो बात कर ली जाए कि बहुत से राज्यों को विशेषाधिकार भी दिया गया है कि राज्य अपनी तरीके से भी नियम कानून बना सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीपीएससी के चेयरमैन बोले हैं भैया कि शिक्षा तो समवर्ती सूची का, जो मैंने कहा था भाई बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है। तो जाहिर सी बात है बीपीएससी का जो चेयरमैन है वो जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा योग्य होंगे। तो अगर बातें हो रही हैं तो फैक्ट पे बातें हो तो ज्यादा बेहतर है। फालतू के जो मतलब बातों को तोड़ मरोड़ करके विद्यार्थियों को परेशान करने की जो ट्रिक बहुत सारी यूट्यूब चैनलों ने अपना रखी है, आप लोगों को थकना नहीं, रुकना नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चूंकि एनसीटीई ने अपना गजट अपनी वेबसाइट से हटाया है, ये सत्य है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन्होंने बीएड वालों का साथ छोड़ दिया है। अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको तो भैया निरस्त ही कर दिया ना, जब निरस्त कर दिया तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको रबर और पेंसिल लेकर के रबर से मिटा करके पेंसिल से फिर से लिख देंगे और वो हो गया मान्य। अब चूंकि वो तो इनवैलिड हो गया ना, जब इनवैलिड हो गया तो अगर आपको इनको फिर से ले आना है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में भी ये चीजें कही थी कि अगर आपको अखिल भारतीय स्तर पे इनको ले आना है तो आप भैया पूरी तरीके से इसको संशोधित करिए, संसद से पारित कराइए, कैबिनेट से पास करिए, ठीक है, साइन कराइए राष्ट्रपति के, फिर इनको सम्मिलित करिए। और एनसीटीई ने केंद्र सरकार को बाकायदा लेटर लिख करके बता दिया है कि हाँ ये चीजें थी, ये फॉल्ट हुआ था, ये गलतियां हुई थी, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश केंद्र सरकार के खिलाफ आया है। अब इस मुद्दे पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। अभी बीएड वाले विद्यार्थियों को एनसीटीई ने बाहर नहीं किया है, नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत से हमारे भाई बहन कहते हैं कि भैया रियल और ऑथेंटिक एनसीटीई का और एमएचआरडी का रुख बताइएगा, तो हम रियल और ऑथेंटिक ही बताते हैं। आज तक जितनी भी सूचनाएं मैंने आप सभी लोगों को दी हैं वो मैंने खुद अपने दम पे, अपनी ताकत पे, अपनी मेहनत के दम पे दी हैं, ठीक है ना। और उसमें से मैं मानता हूं कि 99% सूचनाएं मेरी एकदम एग्जैक्ट और सत्य बैठी हैं, ठीक है। आपके किसी भी भर्ती संस्थान की बात हो, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए पूरे ताकत के साथ आपके लिए प्रयास करता है, ठीक है ना। और जो गलतियां एनसीटीई एमएचआरडी मिनिस्ट्री से हुई हैं उन गलतियों को संशोधित करने के लिए ही सारी चीज़ें अब अप्लाई की जाएंगी। और आगे इन विद्यार्थियों के संख्याओं को देखते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आप सभी लोगों को रसगुल्ला लेके ही बैठा हुआ है, आपकी संख्या के दम पे ही आप लोग बीएड में प्राथमिक में आए थे, ठीक है ना। और केंद्र सरकार एमएचआरडी मिनिस्ट्री इस बात को अच्छी तरीके से समझती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नर्वस बिल्कुल नहीं होना है और बहुत जल्दी ही इस पे संशोधन आदि की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और पूर्ववत स्थितियों को बहाल रखने के लिए हम लोगों की जो मांग है केंद्र सरकार से कि पूर्ववत स्थितियों को बहाल रखने के लिए अध्यादेश लाया जाए, इन तमाम मुद्दों को शांत करने के लिए उस पर भी कार्य हो रहा है। और बहुत जल्दी ही भारत के शिक्षा मंत्री को भी हम लोग सामने ले आएंगे और उनका भी बयान आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना और ऐसे थकेलू और रोतलू चैनलों को आप सभी लोग बाइकआउट कर दीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनसीटीई ने अपना जो गजट हटाया है वो गजट बकवास हो गया था, बेकार हो गया था, इसकी वजह से उसको हटाया है। अब नया गजट, नई चीज़ें, नए संशोधन के साथ कैबिनेट उसको पास करेगी, ठीक है। और आरटीई एक्ट में संशोधन होगा, ठीक है ना, सहमति मिलेगी राष्ट्रपति महोदय की, उसके बाद आप लोगों के सामने इसको ले आया जाएगा। अब चूंकि भैया देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है, ये राजनीतिक प्रक्रिया है, ये वैधानिक प्रक्रिया है, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा वक्त आपको लग सकता है।
इसमें आप सभी लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है कि बस तुरंत इधर से कहा और उधर हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार के पास केवल एक ही मुद्दा नहीं होता है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। पूरे देश को वो देखते हैं, तो उनके पास जिम्मेदारियों का भंडार होता है। इसलिए आप लोगों की बातें हम लोग लगातार केंद्र सरकार तक, राज्य सरकारों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। लाइमलाइट में इसको बनाए रखने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे लाइमलाइट में नेता और कुछ मतलब अभिनेता और अभिनेत्रियां लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऊँट पटांग चीज़ें करते रहते हैं, वैसे ही आपके इन मुद्दों को भी लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। थके थोड़ी ना है, रुके थोड़ी ना है, क्योंकि इस समय बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही दुखद समय है। इसलिए उनके साथ खड़े रहना और उनके लिए प्रयास करना, ये हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है। केंद्र सरकार आप सभी लोगों को संशोधित करके पुनः बीएड भर्तियों को, प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बीएड को सम्मिलित करेगी। इस बारे में आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता है, ठीक है ना। और एनसीटीई ने उस गजट में जो जो खामियां थीं, जो जो दिक्कतें थीं, उन सारी चीज़ों को लिखित तौर पे केंद्र सरकार को प्रेषित कर दिया है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री को दे दिया है कि हाँ ये गलतियां थी, इसी वजह से ये आदेश आया है। अभी चूंकि एकल वर्षीय और द्विवर्षीय बीएड करने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर 2-4-5 लाख होती ना, तो अभी आप लोग किनारे लगा दिए गए होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी संख्या 2.5 करोड़ तक है, 2,39,00,000 भैया, ये मामूली संख्या नहीं है। पूरे डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को अगर साथ में लगा लो तो भी ये आंकड़ा 2,39,000 से बेहद कम रहेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पे जो बड़े राज्य हैं उनका भी स्टैंड बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश ने भी एनसीटीई को क्लियर कर दिया था कि हम भैया पिछली बार में भर्तियां कर चुके हैं, आगामी समय में भी हमको भर्तियां करनी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मुद्दा है। हमको डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमको योग्य अभ्यर्थियां नहीं मिलते। ये मेरा नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल बयान है कि भैया हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं डीएलएड और बीटीसी में। हम बीएड वालों को ले आए, हमको योग्य अभ्यर्थी मिलने लगे। एक पद पे हमको नहीं कम से कम तो 2 अभ्यर्थी मिलने लगे, 3 अभ्यर्थी मिलने लगे। और उसमें से भी जो योग्य था, जो एग्जाम में ज़्यादा अंक हासिल करता था, पारदर्शी तरीके से उनको हमने नौकरी दी है। यह है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उत्तर प्रदेश शासन ने भी स्पष्ट कर दिया अपना रुख, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि अब भैया